गुरु उपदेश में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो ये हमारा टीचिंग रहेगा वो अंतिम रहेगा इस महीने के लिए। और आज हमारा जो विषय है, शैतान की कुयुक्तियों के ऊपर हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि शैतान जो है झूठा है, झूठ का बाप है। और शैतान हमेशा अलग अलग प्रकार की कुयुक्तियाँ हमारे जीवन के विरुद्ध में बनाता है। जैसे हवा के भरमाया गया, हवा को फुसलाया गया और उसने हवा को पाप में गिराया। सो उससे पहले से ही शैतान की जो युक्तियाँ है मनुष्य को पाप में गिराने की है। और इसीलिए आज भी वो उसकी युक्तियों से हर एक मनुष्य को पाप में गिराना चाहता है। और इसीलिए यहाँ पर शैतान की जो युक्तियाँ है, छल, धोखा और प्रलोभन, ये जो उसकी युक्तियाँ है हमेशा आज भी हमारे जीवनों में, परिवार में और कलीसिया के जीवन में हमेशा शैतान छल, धोखा और प्रलोभन लाता रहता है। और इसीलिए एफएससी 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार को हमें बांध के लेना है और तुम शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी कि परमेश्वर के हथियार को हमें सज्ज करना है। और उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि जब सारे हथियार से हम सज्ज हो जाएंगे, शैतान की युक्तियों में सामने हम खड़े हो पाएंगे। और जो शैतान की मुख्य कुयुक्तियाँ जो है वो हम देखेंगे। पहला है धोखा और झूठ। जैसा मैंने कहा कि वरना 8:44 में लिखा है, शैतान झूठ और झूठ का पिता है और वो हमें हमेशा सच्चाई से दूर रखना चाहता है। दूसरी कुयुक्ति और वो है प्रलोभन। हमें वो लालच देता है और लालच करने के बाद व्यक्ति क्या करता है, पाप में करता है। और इसीलिए शैतान का यही फंडा है कि हम धन, सुख और शक्ति में खो जाए, लालच में खो जाए और हम पाप में गिर जाए। तीसरी युक्ति है कि डर और निराशा लाना। शैतान की युक्ति है कि इन दिनों में डर का माहौल है और भय का माहौल है, सताव का माहौल है। और इसके बीच में शैतान क्या लाता है, निराशा लाता है। बहुत सारी बातें हो सकती है हमारे जीवन में, लेकिन शैतान निराशा का हथियार लाके हमें निराश करता है। उसके बाद विभाजन। शैतान क्या करता है, रिश्तों में, परमेश्वर के साथ के रिश्तों में, परिवार के साथ के रिश्तों में क्या कर लाता है, एक विभाजन को लेके आता है। और ये सारी युक्तियों को हम जानते हैं, बाइबल हमें बताते हैं कि ये सारी युक्तियों को हम पहचानते हैं, ओके, जानते हैं। और इसीलिए आपको और मुझे इन दिनों में बहुत बहुत सावध रहना है। और इसीलिए शैतान की जो ये युक्तियाँ जो है हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालती है। जैसे यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि जो चोर चोरी करने आता है, मारने के लिए आता है और नष्ट करने के लिए। शैतान की ये जो युक्तियाँ है उसका पर्पस क्या है, चोरी करना, हमारे जीवन में शांति लाना और हमारी हर एक बातों को जो परमेश्वर के राज्य के लिए है उसको नष्ट करना। सो यहाँ पर शैतान जो है हमें चोरी से हमारे शांति को चोरी लेता है, हमारे पैसों को, हमारे स्वास्थ्य को चोरी कर लेता है। और ये सारी युक्तियाँ हमारे जीवन के विरुद्ध में शैतान करता है। और उसका जो प्रभाव है, जैसे दाऊद के जीवन में जब राजा को क्या करने जाना था, लड़ाई करने जाना था, लेकिन ये दाऊद उस टेरेस के ऊपर जाकर वो टहल रहा है। और जब उसने बत्शेबा को देखा, शैतान ने उसके मन में जो पाप डाला, व्यभिचार का पाप डाला, और उसके कारण उसने व्यभिचार किया और उसके बाद हत्या किया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो के उसने पाप करने के बाद भी उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर के साथ उसने फिर से अपना रिश्ता बना दिया। लेकिन ये सारी बातें, उसका परमेश्वर के साथ परिवार टूट गया, उसका जो बच्चा है वो मर गया। सो ये सारी बातें उसके जीवन में आई। एक गलती शैतान ने उसके जीवन में करवाया। बहुत सारी बातें आशीष से भरा हुआ राजा था, लेकिन उसने पाप किया। लेकिन पाप के साथ पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता था उसने बना दिया। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि शैतान की युक्तियों से हम
कैसे मुक्ति पा सकते हैं। सो पहली बात, पहला पत्रस 5 और 8 कहता है, सचेत हो और जागरूक रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान की योजना है, वो ढूंढता रहता है। लेकिन पहली बात, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर को हाँ कहना है, शैतान को ना कहना है। जब हम पहली बार परमेश्वर को अधीन हो जाएंगे, प्रार्थना में अधीन हो जाए, वचन में अधीन हो जाएंगे, संगति में अधीन हो जाएंगे, तब शैतान भागेगा। दूसरी बात, परमेश्वर के हथियारों को हमें पहनना है। एफएससी 6:11 से 18 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार को हमें पहन लेना होगा। तीसरी बात, प्रलोभन से भागना होगा। दूसरा कोरिन्थी 2:11, क्योंकि हम उसके विचारों को अनजान नहीं है, यानी कि शैतान के विचारों से, उसकी चालों से हम अनजान नहीं, यानी कि आप और मैं जानते हैं शैतान ने क्या क्या युक्तियां बनाई है बाइबल के अनुसार, और इसलिए आपको मुझे सावध रहना पड़ेगा। व्यक्तिगत रीति से सेवकाई के क्षेत्रों में हमें सावध रहना पड़ेगा, क्योंकि शैतान की चालों से सावध रह के हम जय पा सकते हैं। और अंतिम बात, वचन के द्वारा, जैसे यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया, और जो पाप और जो परीक्षा है शैतान ने यीशु मसीह के जीवन में लेके आया, भोजन के बारे में, शक्ति के बारे में और परीक्षा, ये तीनों बातों में यीशु मसीह ने वचन के द्वारा कहा कि ये लिखा है, और उसने वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया। प्रियो, मैं चाहता हूं कि शैतान के कुयुक्तियों पर आप और मैं विजय पा सकते हैं। जब हम ये सारी बातें करेंगे, तब परमेश्वर आपको और मुझे बल और सामर्थ और विजय देगा। शैतान की युक्तियां शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर अधिक शक्तिशाली है। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, तुम परमेश्वर की ओर से हो, और जो तुम में है वह बड़ा है जो संसार में है। प्रियो, आज से मैं चाहता हूं कि आप वचन में रहो, प्रार्थना में रहो और शैतान से लड़ो, और परमेश्वर तुम्हें शैतान की सारी युक्तियों से मुक्त करेगा। तो मैं चाहता हूं कि सारी बातों जो आपने सुना है, ये सारी बातों को आप अपने जीवन में आप अनुसरण करिए और आपके जीवन में लागूकरण करिए, और प्रभु आपको एक अद्भुत विजयी जीवन देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।